तो आज है 23 जनवरी 2024 और आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अडोनिस प्रोटोकॉल। अब अडोनिस प्रोटोकॉल होता क्या है? अब देखो, अगर आप मेरी तरह हमज़ा को फॉलो करते हो तो आपको यही पता होगा कि हमज़ा जो है 2 कम्युनिटीज़ चलाता है। एक है अडोनिस स्कूल और एक है अडोनिस गैंग। अब इसमें से जो अडोनिस स्कूल वाली है वो एक पेड कम्युनिटी है और एक अडोनिस गैंग वो फ्री कम्युनिटी है। तो अगर आपको वो फ्री वाली कम्युनिटी जॉइन करनी है तो मैं उसका लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको जॉइन कर सकते हो। तो अब देखो, अडोनिस प्रोटोकॉल होता क्या है? मैं स्टार्ट करता हूँ। अब अडोनिस प्रोटोकॉल जो है, एक अडोनिस गैंग जो कम्युनिटी है उसके अंदर एक ऊपर क्लासरूम वाला सेक्शन आता है। उस सेक्शन में जाने के बाद सबसे पहला ऑप्शन जो होता है वो होता है अडोनिस प्रोटोकॉल। अब उसमें हमज़ा ने एक प्रोटोकॉल दे रखा है जिसमें उसने खुद भी यूज़ किया था अपने लोएस्ट टाइम पे अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। उसमें अडोनिस प्रोटोकॉल में उसने एक गाइड दे रखी है कि उस अडोनिस प्रोटोकॉल को यूज़ कैसे करना है, फॉलो कैसे करना है। तो मैं ये देखने के बाद मैं भी ये हो गया कि मेरे को भी अभी एडोनिस प्रोटोकॉल स्टार्ट करना है। तो चलिए देखते हैं इस एडोनिस प्रोटोकॉल में ये क्या-क्या रूल्स होते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं इस एडोनिस गैंग के इंटरफेस पे आ चुका हूँ। अब इसमें कुछ-कुछ पोस्ट डालते हैं लोग, उसका हम ये कम्युनिटी यही होती है। तो इस कम्युनिटी में सबसे ऊपर जो ये है, इसमें सेकंड पे है क्लासरूम। अब इस क्लासरूम पे जाने के बाद ये सबसे पहला ऑप्शन है एडोनिस प्रोटोकॉल। अब इस एडोनिस प्रोटोकॉल में जो है, मैं अगर कोर्स मेन्यू पे जाऊँगा तो इसमें मेरे को सब दिख जाएगा कि इस एडोनिस प्रोटोकॉल में क्या-क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले जो है स्टार्ट है, तो ये स्टार्ट तो हटा ही दो क्योंकि इसमें ये बता रखा है इसने कि एडोनिस प्रोटोकॉल आपके साथ क्या कर सकता है, मतलब आपकी ज़िंदगी में क्या करेगा और कैसे आपकी ज़िंदगी को वो बदल सकता है। बदल नहीं सकता, वो आपको कैसे एक नई ज़िंदगी दे सकता है। तो इस स्टार्ट को तो छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं। अगला स्टार्ट करते हैं वन टाइम एक्शन से। अब इस वन टाइम एक्शंस में सबसे पहला जो हमज़ा ने बताया था वो है गोल सेटिंग। अब इसमें हमज़ा ने कुछ दो हमसे गोल रखवाए थे। सबसे पहला गोल था 10K पर मंथ, जो कि आज से 2 साल बाद के लिए गोल रखा है। और जो दूसरा गोल था वो है 10% बॉडी फैट, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब ये हुआ हमारा गोल सेटिंग। अब इसका जो अगला मॉड्यूल था वो था डोपामिन डिटॉक्स टाइम टेबल। अब इसमें हमज़ा ने कहा था कि आपको एक टाइम टेबल बनाना है अपने हिसाब से, जैसे आपका मर्जी है। जैसे स्कूल वालों के उसने उसने बता रखा था कि सुबह मॉर्निंग रूटीन करना है, फिर स्कूल जाना है, फिर ऐसे जाके लर्निंग करनी है, ये बता रखा था। तो आपको अपने हिसाब से एक ऐसा टाइम टेबल बनाना है जिसमें आप सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव रह सको और कम से कम डोपामीन आपको लेना है उसमें। अब इसमें जो अगला मॉड्यूल है वो है वियर अ वॉच 24/7। मतलब एक आपको वॉच लेनी है जो आपको हमेशा पहने रखनी है ताकि आपको टाइम का पता रहे, ताकि आपको ये याद रहे कि इस टाइम पे मेरे को ये करना है और आपको याद आ जाए। तो इसमें जो है हमजा ने एक और बात बोली थी कि हम ना जो अडोनिस प्रोटोकॉल में जितने भी लोग अडोनिस प्रोटोकॉल को अपना रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो क्या करेंगे कि एक कॉमन आइडेंटिटी उनकी ले लेते हैं। तो कॉमन आइडेंटिटी में जो सबसे पहली चीज़ हमज़ा ने रखी थी वो ये वॉच थी। अब हमज़ा ने कहा था कि जितने भी एडोनिस प्रोटोकॉल वाले हैं उन सबको ये वॉच ले लेनी है ताकि एक कॉमन आइडेंटिटी हो जाए। मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी वॉच है ये। ये देखो, ये वाली वॉच है। ये आप ले सकते हो अगर आप एडोनिस प्रोटोकॉल स्टार्ट कर रहे हो। तो अगला जो इसका मॉड्यूल था वो है बस कट योर हेयर एंड शेव। अब इसमें हमजा ने एक बात कही थी कि अडोनिस प्रोटोकॉल जो है वो आपकी ज़िंदगी को, आपकी लाइफ को सेव नहीं कर रहा है, वो आपको एक नई लाइफ दे रहा है, आपकी नई ज़िंदगी शुरू हो रही है। तो उस नई ज़िंदगी को शुरू करने के लिए हमजा ने कहा था कि आपको बस कट कर लेना चाहिए और आपको शेव कर लेनी चाहिए। मतलब आपको एक नई आइडेंटिटी बनाने के लिए ये सब कर लेनी चाहिए ताकि आप नया सफ़र स्टार्ट कर सको। तो अगर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा तो मैंने भी जो है बस कट कर लिया था। मेरे भी पहले बहुत लंबे-लंबे बाल थे, तो मैंने एक बार क्या किया, अपनी मम्मी को बोला और अपनी मम्मी से आर्ग्यू करके मैं बाथरूम में गया, मैंने ट्रिमर से सारे बाल उड़ा लिए अपने। तो अब जो अगला मॉड्यूल है वो है न्यू क्लोथिंग। अब इस न्यू क्लोथिंग में इतना कोई महँगा-वहँगा कुछ नहीं है, बस आपको क्या करना है, जैसे इंडिया में तो उसको वो कहते हैं ना गंजी या बनियान, बस आपको ऊपर से वही पहने रखना है। ये आइडेंटिटी बनाने के लिए कहा था हमजा ने कि एडोनिस प्रोटोकॉल वाले जितने भी लोग हैं वो सब ये करें ताकि सेम आइडेंटिटी हो। और अगर हम कहीं बाहर जाए और आपको ऐसी सेम बंदा दिखे तो आप जान सकते हो कि वो भी एडोनिस प्रोटोकॉल में है और आप उससे जाके बात कर सकते हो।
तो इसमें उसने न्यू क्लोथिंग क्या कहा था कि ऊपर वही जो हम इंडिया में उसको बनियान कहते हैं, गंजी कहते हैं, वेस्ट, वो ऊपर से पहन लेनी है और नीचे आप कुछ भी पहन सकते हो। और वही आपको बस कट कर लेना है, शेव कर लेनी है, और आपको वो वॉच पहन के रखनी है। तो ये आपकी एडोनिस प्रोटोकॉल वाली आइडेंटिटी बन जाएगी। अब ये जो है, अगला जो इसका मॉड्यूल था वो स्टार्ट होता है हैबिट्स का। अब हैबिट्स में जो है सबसे पहले आपको बना लेना है एक हैबिट ट्रैकर। तो मैंने भी एक हैबिट ट्रैकर बना के अपने कमरे की, अपने रूम की दीवार पे चिपका दिया है। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये जो है इसमें लेफ्ट पे जो है वो सारे डेज है, मतलब जितने भी डेज हैं वो डेट जितनी भी है वो सारे हैं। और ऊपर टॉप पे जो है हैबिट्स है। सबसे पहला है जैसे कि कोल्ड शावर, दूसरा है मेडिटेशन, तीसरा है ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग, और चौथा है ईट द फ्रॉग, और पांचवा है एडोनिस वर्कआउट। तो ये सब हैबिट्स मैं आपको आगे बता दूंगा। तो आपको क्या करना है, जब जब आप ये हैबिट, उस डेली हैबिट को पूरा कर लोगे तो उस टाइम पे, उस दिन पे टिक लगा देना है। और जिस दिन आप जो हैबिट नहीं करोगे उस पे टिक मत लगाना। उस पे टिक मत लगाना ताकि आपको आगे जाके आपको ये दिखे कि आपने ये नहीं किया है, और आपके दिमाग में आपको फ्रस्ट्रेशन हो कि मैंने इतनी सी चीज़ थी, इसको करी क्यों नहीं। आपको ये खाली छोड़ देना है, खाली छोड़ देना है। अब अगला जो मॉड्यूल है हैबिट्स में वो है मेंटल हेल्थ रूटीन, मेंटल हेल्थ मॉर्निंग रूटीन। अब इस मॉर्निंग रूटीन में आपको क्या करना है कि जो 3 पहले हैबिट्स है ना इस हैबिट ट्रैकर के, कोल्ड शावर, मेडिटेशन और ये ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग, तो आपको ये करना है, मतलब आपको सुबह सबसे पहले उठते ही सीधा चले जाना है बाथरूम में और आपको करना है कोल्ड शावर। अब कोल्ड शावर आपको ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल इतने इतने 5-5, 6-6, 10-10 मिनट तक कर रहे हो। तो आपको इतना ही कर लेना है बस। अगर आपको ठंड लग रही है तो कपड़े उतार के चले गए बाथरूम में, और ऐसा सोच लें कि ठंड लग रही है, ठंड लग रही है, लेकिन फिर भी वहीं बैठे हुए हैं कम से कम 2 मिनट तक वहाँ पे बिना पानी के, अगर आप बिना कोल्ड शावर के बैठे रहो तो भी आप वापस आ सकते हो। या फिर अगर आपको करना ही है तो 10 सेकंड कर लो, 5 सेकंड कर लो, 2 सेकंड के लिए शावर ऑन कर लो, एकदम से बंद कर दो। तो इससे क्या होगा, आपकी हैबिट जो है मोमेंटम बनने लग जाएगी। आप अगर आप इतना भी कर लेते हो ना तो आप अपने हैबिट ट्रैकर पे कोल्ड शावर को टिक कर सकते हो। तो इसलिए है कि अगर छोटी से छोटी चीज़ है ये, इतना तो आप पूरे दिन में कर ही सकते हो। मेंटल हेल्थ रूटीन में जो अगला वो है मेडिटेशन। अब इसमें क्या करना है आपको, जैसे ही आप कोल्ड शावर दे के आओगे, कपड़े पहने, सीधा अपने बेड पे बैठ गए और सीधा मेडिटेशन करने लग गए। अब आपको ऐसा लग रहा है कि उस दिन आपका दिन बहुत खराब गया था, पिछला दिन, तो आपको मेडिटेशन करने का भी मन नहीं कर रहा है। तो आप क्या करो, सिर्फ 5 सेकंड, 10 सेकंड का टाइमर लगाओ और उतनी देर में कॉन्शियस ब्रीदिंग करने लग जाओ। मतलब छोटी से छोटी चीज करनी है आपको, तभी आपको ही टिक मिल जाएगा इसका। अगर आप जिस दिन मन कर रहा है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हो उसे। तो इससे क्या होगा, आपका मोमेंटम बनेगा। अब इसी मॉर्निंग रूटीन में जो अगला था ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग। अब ये देखो, ये मेरे को एक बहुत अच्छी चीज़ लगी हमजा की कि ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग। अब इसमें क्या है कि आपको सिंपली एक डायरी लेनी है, उसमें कुछ पॉइंट लिखने हैं, कम से कम एक पॉइंट आपको लिखना है ग्रेटिट्यूड का। मतलब आप अपनी ज़िंदगी में किस चीज़ के लिए खुश हो और किस चीज़ को आप थैंक्स करना चाहते हो उसके बारे में लिख दो। जैसे कि आई एम थैंकफुल फॉर दिस बिकॉज दिस हैपन टू मी। ऐसे ऐसे आप लिख सकते हो अपनी डायरी में। कम से कम एक पॉइंट लिखना है, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी पॉइंट लिख सकते हो रोज़। या फिर अगर आपको डायरी में नहीं लिखना है तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप कोई अपना लव्ड वन चुनो और उसको जो है सुबह टेक्स्ट कर दो कि मैं आपके लिए इतना थैंक यू करता हूँ कि आप मेरी ज़िंदगी में हो, आपने मेरे साथ ये किया। आप उनको टेक्स्ट भी कर सकते हो, वॉइस नोट भेज सकते हो। तो बस यही था ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग। अब जो इसका अगला मॉड्यूल है वो है ईट द फ्रॉग। अब ईट द फ्रॉग में, अब अगर आपको नहीं पता है तो मैं समझा देता हूँ कि ईट द फ्रॉग में ना क्या होता है कि आपके पास एक फ्रॉग टास्क होता है। अब इस फ्रॉग टास्क में एक ऐसा टास्क होता है ये कि आपके दिन का सबसे हार्डेस्ट टास्क जो होता है, मतलब जो आपके लिए जो सबसे हार्डेस्ट चीज़ है ना, वो आप अपना फ्रॉग टास्क चुनो और उसको जो है मॉर्निंग रूटीन ख़त्म करते ही सीधा उस फ्रॉग टास्क को शुरू कर दो, ताकि आपका सबसे हार्डेस्ट पार्ट जो है, सबसे हार्डेस्ट टास्क जो है वो आपका सबसे पहले ही हो जाए। तो मैं अपना बताता हूँ, जैसे कि मैं अभी स्टूडेंट हूँ, तो मेरे लिए जो हार्डेस्ट फ्रॉग टास्क है वो है स्टडी करना। बस यही, जैसे कि सुबह मैं अपना मॉर्निंग रूटीन पूरा करते ही फ्रॉग टास्क मतलब अपना स्टडी करना स्टार्ट कर देता हूँ, और फिर मैं इसको ख़त्म करने के बाद उस पर भी टिक लगा लेता हूँ अपने हैबिट ट्रैकर पे।
और जो इसका अगला मॉड्यूल है वो है एडोनिस वर्कआउट रूटीन। अब ये मैं बता देता हूँ, ये वर्कआउट रूटीन जो बहुत खतरनाक है। मतलब एक ही वर्कआउट रूटीन है जो आपको लगभग रोज फॉलो करना है। मतलब कम से कम आप 3 दिन, हफ्ते में 3 दिन बार कर सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा तो वही 7 दिन कर सकते हो, लेकिन आपको कम से कम 3 दिन तो करना है हफ्ते में। अब इस वर्कआउट रूटीन में क्या है, सबसे पहला है 50 स्नैचेस। अब ये आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये वर्कआउट 45 मिनट के अंदर खत्म करना है। तो इसका जो सबसे पहला है 50 स्नैचेस। अगर आपको स्नैचेस नहीं पता है तो इसमें लिंक दे रखा है हमजा ने, हम जाके देख सकते हैं वहां पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये होते हैं स्नैचेस। अगर आपको दिखे ऐसे, आपको कोई कैटल बेल लेनी है, लेकिन जैसे कि अगर आपके पास कैटल बेल नहीं है मेरे जैसे, तो आप कोई स्कूल बैग ले सकते हो, कुछ भी बैग ले सकते हो, उसको भर के उससे स्नैचेस कर सकते हो। मैं भी ऐसे ही करता हूँ। और इस अगला जो इसका रूटीन है वो है 50 रोज। अब रोज भी आपको दिखा देता हूँ कैसे होता है। आपको ऐसे रोज करने हैं, ये जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है। मेरे पास फिर कैटरबेल नहीं है तो मैं इसको बैकपैक से ही करता हूँ। अब जो इसका अगला रूटीन है वो है 50 नेक कर्ल्स। अब नेक कर्ल्स भी आपको पता ही होगा, वैसे मैं दिखा देता हूँ आपकी सेफ्टी के लिए। ये नेक कर्ल्स होते हैं, देखो जैसे उसके बैकग्राउंड में दिख रहा है, ये आप पढ़ भी सकते हो रोक के कि ये क्या कैसे करते हैं इस नेक कर्ल को। अब इस नेक कर्ल को करने के बाद आपको करने हैं 50 लाइंग लेग रेजेस। अब लेग रेजेस में भी आप देख सकते हैं क्या क्या गलतियां होती हैं। आपको अपनी बैक को आर्क नहीं करना है। ऐसे आप अपना पोस्चर बना के इस लेग रेजेस को भी कर सकते हो। अब ये लेग रेजेस पूरी करने के बाद आपको करना है 5 मिनट प्लैंक। अब देखो ये 5 मिनट प्लैंक आपको एक ही बारी में नहीं करना है, आपसे एक बार करो, जितना हो सकता है उतना करो, और फिर कुछ सेकंड के लिए गिर जाओ, और फिर थोड़ा सा कुछ सेकंड का रेस्ट लेने के बाद वापस प्लैंक में चले जाओ, और उस टाइमर को स्टार्ट कर दो वापस से। जब तक वो पूरे 5 मिनट नहीं होते तब तक आपको ऐसे ही करते रहना है, एक एक सेकंड के लिए लड़ते रहना है। अब जो इसका अगला रूटीन है वो है 10 बर्पीज एवरी 10 मिनट्स। मतलब ये तो आपको जितने भी पूरा है पहले वाली एक्सरसाइज थी वो तो आपको लाइन से करनी है, लेकिन ये 10 बर्पीज जो है आपको हर 10 मिनट में करनी है। मतलब आपने जब एक्सरसाइज करने के लिए 45 मिनट का आपने टाइमर लगाया, तो टाइमर आपने स्टार्ट किया, आप स्नैचेस कर रहे हो, स्नैचेस खत्म हो आप रोज कर रहे हो, फिर आप 10-15 आपने रोज करी होंगी, फिर उसके बाद 35 मिनट हो गए, मतलब 10 मिनट हो गए आपके। तो आप वो रोज को छोड़ के सीधा बर्पीस पे जा सकते हो आप। तो आपको पहले 10 बर्पीस करने हैं, फिर वापस चले जाओ रोज पे, फिर आपके रोज हो गए। फिर आपने स्विंग स्क्वाट किया, फिर आप सीधा चले 25 मिनट हो गए, फिर आप सीधा चले जाओ 10 बर्पीस करने, फिर 10 बर्पीस करके आप फिर से नेक कर्ल्स कर सकते हो। ऐसे हर 10 मिनट पे आपको 10-10 बर्पीस करते रहना है, और बीच में ये रूटीन फॉलो करना है। अब बस ये था एक वर्कआउट रूटीन। अब इसका जो अगला हैबिट है वो है वीकली एडवेंचर। अब वीकली एडवेंचर में हमजा ने क्या बोला था कि आपको वीक में एक ऐसा दिन निकालना है कि जिसमें आप अपने शहर की, अपने मोहल्ले की ऐसी जगह पे जाओगे जहाँ पे आप कभी नहीं गए हो। मतलब जहाँ पे आप कभी जाते ही नहीं, और वो गली में आप कैसे भी जा सकते हो, स्कूटी लेके, बाइक लेके, वॉक करके। बस आपको ये देखना है कि आप ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ आप पहली बार जा रहे हो और नए लोगों से मिल रहे हो, नई चीज़ें कर रहे हो। तो यही थी बस अडोनिस प्रोटोकॉल की कुछ रूल्स। अब ये रूल्स जो है आपको फॉलो करने हैं, और अडोनिस प्रोटोकॉल को महीनों तक कुछ फॉलो करना है। और ये अडोनिस प्रोटोकॉल जो हमजा क्लेम करता है कि ये आपको रिबॉर्न कर देगा, मतलब आपको एक नई जिंदगी दे देगा ये अडोनिस प्रोटोकॉल। तो बस फिर मैं भी अब अडोनिस प्रोटोकॉल फॉलो करूंगा, और आगे 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 करते करते मैं आपको अपने अपडेट्स देता रहूंगा कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ, और अपने व्यूज़ देता रहूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।